कि सच में उन्हें वनवास पर भेजा गया है। पूरे बिहार में खाली कुर्सियों को भाषण सुना रहे हैं, जो संगठन में विरोध हो रहा है उसको झेल रहे हैं, जो गलतियां पटना में की फैसले गलत दिए जा रहे हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेस जो झेला जा रहा है जिला में, उपेंद्र कुशवाहा झेल रहे हैं। गलती ललन सिंह करें, फैसला ललन सिंह लें गलत, और जो गाजर मूली है कौन खाएगा? उपेंद्र कुशवाहा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। पर्दे के पीछे बिहार में कई खेल चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पर्दे के पीछे नया खेल रचने की शुरुआत कर चुके हैं और तेजस्वी उस खेल को समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू में एक खेल कर रहे हैं। कुशवाहा ने खुद ही अनाउंस कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं कि कुशवाहा ने ये प्रायोजित कर दिया कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही ये बात रखते हैं, लगातार इस पर सवाल और जवाब होने शुरू हो जाते हैं। ललन सिंह ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट कर दिया है कि एक डिप्टी सीएम सरकार में काफ़ी है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनने जा रहे हैं। अब बात की जाए मंत्रालय में उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पिछली बार भी उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली थी और इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा का ये रंग इसलिए है, सुधाकर सिंह के बयान पर बवाल इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रालय में जगह नीतीश कुमार दे दे ताकि कुशवाहा शांत हो जाए। आखिर खबर क्या है अंदर की, कुशवाहा क्या करना चाहते हैं? उनको तो मंत्रालय में फिर से जगह नहीं मिलने वाला है, ये वो जानते हैं जी। ये बिना मतलब का विवाद अब उपेंद्र कुशवाहा जब बोल चुके हैं तो उनके बयानों को तो काटना नीतीश कुमार के मंत्री विधायकों के बस की बात नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर की कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी उनका समर्थन कर दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके बयानों का समर्थन नहीं किया है। क्रोनोलॉजी समझिए, कितना आसान है क्रोनोलॉजी समझना। वक्त से पहले खबर देकर हम लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं उस जगह पर कि हम बोलते हैं तो दर्शकों को लगता है कि अरे भाई कहाँ से आप खबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब वो खबरें धीरे धीरे परत दर परत सही होने लगती हैं और अक्षरशः सही होने लगती हैं, तब क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए और तब उस क्रोनोलॉजी को याद करके एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ जा रही है आगे की बातें। हमने तब भी कहा था कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कोल्ड वॉर है। शायद इस कोल्ड वॉर को उपेंद्र कुशवाहा समझ भी नहीं पाए थे तब तक, मुझे लगता है जी, क्योंकि उन्होंने डिनाई किया था। बाबा से बात करने तो उन्होंने कहा था कि नहीं बिल्कुल आपका इनपुट गलत है, लेकिन जैसे ही उनको रियलाइजेशन हुआ इस बात का कि सच में उन्हें वनवास पर भेजा गया है, पूरे बिहार में खाली कुर्सियों को भाषण सुना रहे हैं, जो संगठन में विरोध हो रहा है उसको झेल रहे हैं, जो गलतियां पटना में की फैसले गलत दिए जा रहे हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेस जो झेला जा रहा है जिला में, उपेंद्र कुशवाहा झेल रहे हैं। गलती ललन सिंह करें भुगते के उपेंद्र कुशवाहा, गलती ललन सिंह करें, फैसला ललन सिंह लें गलत, और जो गाजर मूली है कौन खाएगा? उपेंद्र कुशवाहा। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई, ये तो राजनीति बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ये तो बहुत ललन सिंह के लिए उसका सुविधाजनक राजनीति हो गई। उपेंद्र कुशवाहा के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे रालोसपा विलय करके कि अब इज्जत से प्रतिष्ठा से जिएंगे। उपेंद्र कुशवाहा दोनों तरफ के नहीं रहे, इज्जतों पर घात, प्रतिष्ठा पर भी घात, ऐसा एगो झुंझुना दे दिया गया है कि जो आज तक जदयू में था ही नहीं। संसदीय दल के अध्यक्ष पद क्या है इसका मतलब? जदयू में ये नियम था कि जो अध्यक्ष रहेगा वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी रहेगा, तो मैंने सबऑर्डिनेट बना दिया गया ललन सिंह का, इनको अतिरिक्त प्रभार में ही आ गए साइड में। गलत है ये उस कद के नेता के उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। कम से कम उन्हें उम्मीद थी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें उनको स्थान मिलेगा, लेकिन अब संभावनाएं वहां भी समाप्त हो गई हैं। ऐसे में सरकार गिरने के बाद उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, वहां भी जब कुछ नहीं हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे अलग होने लगे थे और उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहने भी लगे थे कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, चले जाइए नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन वहां भी पूरा का पूरा आइडिया जो है उनका हाईजैक कर लिया ललन सिंह ने। तो ऐसी स्थिति में कितने दिन तक आप रह पाइएगा? नीतीश जी के सामने ये बात स्पष्ट कर ही दी गई कि उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा का विलय किए हैं, लेकिन मन से नहीं किए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। तो अब इतने सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार भी विश्वास करना छोड़ दिए हैं ललन सिंह पर, उपेंद्र कुशवाहा पे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं ना, अब तो यहाँ तक घोट लिया है, अब इसके बाद नहीं नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की जो समता परिषद है जी, फूले समता परिषद जी, उस समता परिषद की एक बैठक उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर आयोजन की थी, बहुत दिन हुआ
और उस समय जदयू की तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुआ था कि जदयू में जो इस लोग तरह का कार्यक्रम ना करे, संगठन लोग चला रहे हैं तो इसको बंद करे। उसके बाद बंद किया था, फिर उन्होंने चालू किया है नया, फिर चालू कर दिया है। पटना में मीटिंग कर दी है, आज 14 तारीख को फिर सब मीटिंग करने जा रहे हैं, चूड़ा दही के बहाने सबको बुलाया है। भाजपा के लोग भी आ रहे हैं उसमें, भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। अब सोचिए कि क्या राजनीति होने जा रही है, किस तरीके से आगे की रणनीति उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, कल ही हमने पंचनामा में खबर दी थी, ये भी वक्त से पहले ही थी जी। इस खबर पे भी संज्ञान जो है जनता का बाद में ही आएगा, तब तक सभी जगहों पे चल जाएगा, घिना जाएगा, तब लोग हमारे पे आएंगे कि नहीं भाई ठीक बोले थे आप। उपेंद्र कुशवाहा ने कल के पंचनामा में स्पष्ट कहा है, जदयू छोड़ दिया है, ललन सिंह को छोड़ दिया है, लेकिन नीतीश को नहीं छोड़ रहे हैं। इसका कारण है, मैंने कल आपको हिंट किया था कि नीतीश कुमार को भाजपा भी छोड़ नहीं रही है। आज आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की एंट्री पर रोक क्यों लगा हुआ इतना दिन तक? आज ये मामला जल्दी से उलट क्यों नहीं रहा है? जब बार बार से कह रहे तुम्हारा एक को बच्चा है, तो दूसरा बच्चा हो क्यों नहीं रहा है? मामला रुका हुआ कहाँ है? निश्चित तौर पर भाजपा भी एक कॉरिडोर ऑफ पैसेज देना चाहती है नीतीश कुमार को कि अगर राजद से गड़बड़ाए तो सीधा आप आ जाइए, टेंशन मत लीजिए, आरसीपी चिराग अभी नहीं है जी। और ये आगे की राजनीति जो है उसे समझ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, इसलिए नीतीश से बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। कल ललन सिंह दबाव डालेंगे नीतीश पर कि साइन कीजिए अंगूठा पर, इस पे साइन कीजिए, बिले वाला साइन कीजिए, तो वहां भी रिश्ते खराब होंगे। डिप्टी सीएम बनने के लिए जो ललन सिंह करने जा रहे हैं उससे नीतीश बहुत इत्तेफाक नहीं रखेंगे और इससे विवाद होगा वहां भी। तो उस दौरान उनके पास एक कंधा होना चाहिए नीतीश कुमार ना कि नहीं तुम नहीं तो ये सही कम से कम। उपेंद्र कुशवाहा दबाव भी तो बना सकते हैं कि मान लीजिए तेजस्वी को कुर्सी दीजिएगा तो दूगो डिप्टी सीएम रखिए भाजपा जैसा, एगो ललन सिंह। निश्चित तौर पर दबाव है अंदर अंदर। ये दबाव केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं बना रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के बहुत पुराने करीबी लोग जो हैं, जो नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को एक करने में जिन्होंने योगदान भी दिया था, वो भी दबाव डाल रहे हैं। नीतीश भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर मैं उपेंद्र कुशवाहा को बनाता हूं तो ललन सिंह और तेजस्वी तुरंत नाराज हो जाएंगे और ये गठबंधन बचेगी नहीं फिर। तो ऐसे में दोनों तरफ से मामला फंसा हुआ है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीन लोग अब तक हुए जिन पर नीतीश कुमार ने संगठन की जिम्मेवारियां कुछ कुछ दी थी जी। और आज भी जदयू के संगठन में इन तीनों का हस्तक्षेप बड़ा है। आरसीपी बाहर है फिर भी उनका हस्तक्षेप है, ललन सिंह है क्योंकि उन्होंने बीच में संगठन से सारे आरसीपी और कुशवाहा के लोगों को हटाकर अपने लोगों को भरा है, तो उनका भी थोड़ा हस्तक्षेप है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर हटते हैं इस बार तो केवल रालोसपा ही नहीं जाएगी उनके साथ, जदयू भी जाएगी। आरसीपी के हटने से कई लोग नाराज हैं, कई लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन नाराजगी उनकी जबरदस्त है। और ललन सिंह के कार्यशैली से लवकुश खुश नहीं है जिस तरीके से ललन सिंह काम कर रहे हैं। पहले नालंदा हुआ करता था जो राजधानी जदयू का, अब बना दिया गया है मुंगेर को। तो ये इससे काम चलने वाला है नहीं, केवल एक मोकामा और मुंगेर से काम नहीं चलेगा। और ये बात जदयू के लोग जान रहे हैं, इसलिए बक्सर हो काराकट हो, आप देखिए सासाराम, सब जगह विरोध हो रहा है और ये विरोध जायज भी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को इस मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी इसी का वेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा भी इसी का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि अब की बार देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं देंगे तो खुल के आएंगे सामने। ऐसे भी धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं, ऐसे भी माहौल बन चुका है, धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब नीतीश की बात जहाँ तक रही तो नीतीश से तो दुश्मनी सीधे नहीं लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जदयू और ललन सिंह की खैर नहीं रहेगी, पर खर्चा उड़ा देंगे जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के ये आखिरी अल्टीमेटम जो तेजस्वी को उन्होंने दी है, दरअसल वो अल्टीमेटम तेजस्वी को नहीं, जदयू के उन नेताओं को दिया गया है जो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा साइड में ही रहें और तेजस्वी और लालू के साथ साथ नीतीश से उनका संबंध अच्छा रहे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा दबाव बना रहे हैं। देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो या मंत्रिमंडल में जो नए लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग हटने वाले हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का स्थान कहाँ बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।